बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द क्रिटिक ब्रदर्स के एक और एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। मैं नदीम अहमद कराची से, आमिर अहमद कनाडा से और कामरान अहमद सऊदी अरब से। आमिर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है आज हमें ज्वाइन कर लिया बिलाखिर। जो है उस दिन हमने आपकी बड़ी कमी महसूस की और हमें पता है कि आप जो है आपके मसरूफ रहते हैं अपनी जॉब में। बहरहाल तो आज आमिर को दोबारा। एयर टाइम ज्यादा देंगे हम, क्योंकि हाँ आमिर, पिछले आप एपिसोड आज में एयर आमिर टाइम थे ज़्यादा नहीं। लीजिएगा। और कोशिश एक कीजिएगा थोड़ी सी कि मैं बहुत ही। नदीम भाई के साथ ऐड करना चाहूंगा कि हम क्योंकि हमारा ये प्रोग्राम, ठीक है, बहुत सारे व्यूज तो अभी उस तरह से नहीं आए जैसे प्रोग्राम्स में देखते हैं। जस्ट स्टार्ट हमने 2 प्रोग्राम्स किए हैं, लेकिन आई एम रिसीविंग टू मेनी फोन कॉल्स, कमेंट्स व्हाट्सएप मेरे ग्रुप पे, जो पाकिस्तान से मेरे दोस्त, यूएसए में, दुनिया भर से जो लोग हैं, वो समहाउ जिनको मैंने नहीं भी भेजे थे वो कनेक्टेड हो गए। उन्होंने मुझे पर्सनली कॉल किया, बहुत सारे लोगों ने। और हम एक रिवायत डालेंगे कि जो हमारे अपने पुराने मोहल्ले के जो हमारे दोस्त अहबाब जो हमारे साथ क्रिकेट हॉकी खेलते रहे, या जो गली के नुक्कड़ पे बैठ के हमारे साथ तबसरे करते रहे, तो हम एक ये रील डालेंगे। कल मुझे लंदन से मेरे एक बहुत पुराने दोस्त का फ़ोन आया, फरहान का। और वो बड़े मतलब वो कह रहे थे, कहेंगे भाई आप लोग तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन हमारा भी तबसरा सुन लें। तो मैंने उनको कहा कि मैं आपको इनवाइट करूंगा इंशाल्लाह अपने शो में। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है नदीम भाई से, बिकॉज ही इज़ द होस्ट ऑफ द प्रोग्राम, कि हम इंशाल्लाह जैसे जैसे हम इसको आगे करते जाएंगे, हम अपने पुराने दोस्तों को और रिश्तेदारों को, जो माशाल्लाह सारे ही एक्सपर्ट्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर, तो सबकी बड़ी गहरी नज़र होती है, हम उनको भी इनवाइट करें। ठीक है जी, सॉरी हाँ, इसलिए बात मैं कर बताऊं लेता। कि जो जिस दौर में हम बचपन से बड़े हुए और आपके हमने क्रिकेट खेली, हॉकी खेली, और हम आपके डिस्कशन करते रहे, तो उस वक्त स्पोर्ट्स जो था वो हमारा सेंटर ऑफ आपके डिस्कशन होता था हमेशा ना। क्योंकि पढ़ाई तो अपनी जगह पे थी। बहरहाल टाइम हमारे पास कम है। कल पाकिस्तान इंडिया का एक बहुत बड़ा मुकाबला है, उसके ऊपर हम टाकरा। प्री मैच टाकरा, बहुत बड़ा मुकाबला है जिस पे हम आज गुफ्तगू करेंगे। मगर इससे पहले मैं आपको आज के मैच की थोड़ी सी रुदात बता दूं। आप दोनों को शायद पता होगा, कामरान और आमिर, आज इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का बड़ा इंपॉर्टेंट मैच लाहौर में था, जिसमें इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवर में 351 रन बनाए, 8 विकेट के नुकसान पे, जिसमें बैन कटिंग के जो है ना आपके बैन डकेट। 100 डकेट। डकेट। बैन डकेट के बैन डकेट के जो है आपके 65 रन। 160 रन थे। एक सौ 65 पैंसठ रन रन थे। 165 165। 165 रन थे। और उसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ही जो है ना आपके खूबसूरत चेज किया। उन्होंने 47.3 ओवर में 356 रन बनाए, 5 विकेट के नुकसान पे। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने, जो इंग्लिश टीम है और ऑस्ट्रेलियन टीम है, उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी की एक टोन सेट कर दी है, 300 प्लस और 350 प्लस की। और तो बड़े कल मजे से का, स्कोर हुए हैं दोनों, यानी कि बड़े खूबसूरत क्रिकेटिंग शॉट्स, और बड़े हाँ मजे से बिल्कुल, मैच हुए हैं। बहुत ही बहुत आला अच्छा पाई मैच की हुआ। जो है आपके आला पाई की क्रिकेट देखने बैटिंग, को। बॉलिंग आला भी पाई। बुरी नहीं थी बाय द वे, दोनों तरफ से। हाँ, तो अच्छे अच्छे जो है ना आपके एक डिसिप्लिन आपके ये क्रिकेट हमें देखने को मिली दोनों तरफ से। और दोनों तरफ से बैट्समैन ने भी बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, और बॉलर्स ने भी बहुत, और फील्डिंग भी बहुत आपके अच्छी थी, जिसमें आपके 3 कैच जो करे ने 3 कैच पकड़े हुए, खुसूसन एक कैच जो उसने आपके पॉइंट पे और गली में जाके पकड़ा, वो मुझे बहुत पसंद आया। खैर, बहरहाल चलते हैं अपने कल के टाकरे की तरफ, जो कि इंडिया पाकिस्तान हमेशा एक बहुत ही जिसे कहते हैं इंटेंस टाकरा होता है तमाम व्यूअर्स के लिए, चाहे वो इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, और दुनिया में कहीं भी मौजूद हो क्रिकेट लवर्स, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाकरा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट मैच होता है। कामरान, अगर आप थोड़ा सा हमें ओवरव्यू दें कि अब तक चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान और इंडिया कितनी मरतबा आपके मद्दे मुकाबिल आए हैं, और उसमें क्या आउटकम रहा है, ज़रा बताएं हमें, हमारे व्यूअर्स को। नदीम भाई, मैंने एक छोटा सा, थोड़ा मुझे टाइम मिल गया था, तो आई होप कि आप लोगों को नजर आ रही होगी स्क्रीन मेरी। जी जी, बिल्कुल तो आ ये रही है। मैंने एक थोड़ा हेड टू हेड बनाया है इंडिया पाकिस्तान का। आई होप कि ये आपको नज़र आ रहा होगा। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान और इंडिया का 5 दफ़ा जो है वो मुकाबला हुआ है। 2004 में, 9 में, 13 में, 17 में, और 17 में पाकिस्तान का 2 दफ़ा मुकाबला हुआ।
बहुत आइकॉनिक एक फाइनल पाकिस्तान के हवाले से जो था, बाकी जो मैचेस थे वो लीग के मैचेस थे या फिर नॉकआउट के थे। तो इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये नज़र आई है कि पाकिस्तान का पल्ला भारी रहा है। चार में भी पाकिस्तान ने शिकस्त दी 3 विकेटों से, और 2009 में भी शिकस्त दी 54 रन से। और चार में 2004 तक और 9 तक अगर हम इंडियन बैटिंग को करें, खैर वो इस वक्त हमारे प्रोग्राम का मौजू नहीं है, लेकिन इंडियन टीम के जितने भी ग्रेड्स थे वो उस टीम का हिस्सा थे। और पाकिस्तान की टीम के भी बहुत अच्छे खिलाड़ी उसमें मौजूद थे। इस पे फिर कभी हम इंशाल्लाह जिक्र करेंगे। 13 में हम हार गए इंडिया से 8 विकेटों से, बहुत इजीली इंडिया ने चेस कर लिया था। और 2017 में तो बिल्कुल वन साइडेड मैच हुआ था, लेकिन पाकिस्तान ने 2017 में 180 रन से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में ओवल में शिकस्त दी थी, जिसमें फखरुज्जमान की एक शानदार सेंचुरी थी और मोहम्मद आमिर का एक तारीख साज स्पेल था, जो आई थिंक मॉडर्न क्रिकेट देखने वाले जो लोग हैं उन सबको याद रहेगा। तो पल्ला पाकिस्तान का भारी है अगर आप उसको काउंट करेंगे मैच के हवाले से, कि इट्स 3-2 वर्सेस 2। अब अगर आप चाहें तो उस पर डिस्कस कर सकते हैं इस टॉपिक पे, अदर। आमरन, ये जो खुसूसन 2017 का जो आपके पहला मैच था, उस पहले मैच में पाकिस्तान 124 रन से हारा, जैसे कि आप दिखा रहे हैं अपने एक उसमें वीडियो क्लिप में जो आपकी बनाई है, आपने शीट बनाई है। उस वक्त पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से चैंपियंस ट्रॉफी में इन हुआ था, अगर आपको याद होगा। जी जी, बिल्कुल। और पहला मैच में पाकिस्तान जो है उसने बहुत ही जो है आपके सब स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस दी थी, जिसकी वजह से हम 124 रन से हारे थे। और उसी वक्त हमारी होप्स जो थी वो आपके डाउन हो गई थी, कि जब हम पहला मैच ही जो है 124 रन से हारे तो हम दूसरे आगे हम क्या करेंगे। मगर उसके बाद पाकिस्तान ने बहुत रिमार्केबल कमबैक किया, और उसके फाइनल में पाकिस्तान ने अपनी उस शिकस्त का बदला ले लिया जो पाकिस्तान को 4 जून को हुई थी। और सिर्फ 14 दिन के डिफरेंस से पाकिस्तान ने 180 रन से आपके इंडिया को हरा दिया। तो ये शो करता है मेरे दोनों मोजेस जो पार्ट आपके एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए, कि जो जो माइंडसेट है ना वो बड़ा बड़ा जो है ना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और मेरा ख्याल से कल माइंडसेट ही जो है ना सबसे बड़ा फैक्टर होगा दोनों टीमों के दरमियान, के दोनों टीमें किस तरीके से इस मैच को लेती हैं और कितना कॉन्फिडेंस के साथ आपकी फील्ड में उतरती हैं, और जिसमें उनको अपनी बॉलिंग, बैटिंग और अपनी फील्डिंग दोनों तीनों तीनों शोबों में उनको बहुत कॉन्फिडेंस होता है। आमिर, क्या क्या हम इस कॉन्फिडेंस को कैरी कर सकते हैं जो कि 2017 में हमने फाइनल में पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ दिखाया, या आप समझते हैं कि उस कॉन्फिडेंस की कमी है कहीं? देखिए, बात ये है कि ऑब्वियसली जो सिचुएशन तो बिल्कुल वही है 2017 वाली। हम बहुत बुरी तरह हारे थे ओपनिंग मैच, और ये जो सेम सिचुएशन है, तो बात यही है कि जो टीम को उठाया जाता है ना, वो इसी तरीके से आप बात कर सकते हैं कि जी ये कोई पहली दफा नहीं हुआ है पाकिस्तान के साथ। 92 में भी पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से 10 विकेटों से हार गया था, जो ओपनिंग मैच था, और बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस चल रही थी पाकिस्तान की 92 वर्ल्ड कप के अंदर। इंजरीज के वहां पे भी उस वक्त मसले थे, अभी भी हैं। 2017 में हम बुरी तरीके से हारे, तो यही आप मोटिवेट कर सकते हैं, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम हमारे साथ हुआ। तो अब ये है कि आपको ये करना चाहिए कि एक तो एक अच्छी मोटिवेशनल स्पीक देनी चाहिए। बल्कि पुराने क्रिकेटर सुन रहा था, वो तो कहते हमने तो अपने आपस में ऐसे गालम गलौज किया था, जो ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे थे। इतनी लान तान की थी कि हमने अगर अब नहीं जीते तो कभी नहीं जीतेंगे, वो वाली बात है। तो अब खड़े होने की जरूरत है, सेल्फ बिलीव की जरूरत है, और व्हाई नॉट, ठीक है। एक मोस्ट अनफॉर्चुनेट ये भी इंसिडेंस हो गया है कि एक और आपका मैच विनर बाहर हो गया, फखर जमान। और अल्लाह ताला से दुआ है कि उसको जल्द से दे, क्योंकि कुछ बड़ी गलत किस्म की हुई खबरें आई हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा। और होपफुली वो भी साइम अयूब के साथ आ जाएंगे, तो फिर आप इस टीम को चेंज होते हुए भी देखेंगे। तो एक अच्छी एक स्पीच की जरूरत है। फिर ये है कि एक ड्यू है बाबर आजम पे, एक इनिंग अच्छी तेज इनिंग, ठीक है ना। जैसे आज ऑस्ट्रेलिया के इंग्लिश ने खेली, इसी तरीके से उनको खेलना चाहिए एज सीनियर बैट्समैन। रिजवान, एक हम कोशिश करें, मतलब होप करेंगे कि वो अच्छी इनिंग खेलें। सलमान से थोड़ा कोशिश करेंगे कि वो और ज्यादा अपनी लंबी इनिंग को लेके जाएं।
और बाकी ये कि भाई जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, मैं तो ये समझता हूँ कि थोड़ा गैम्बल करना चाहिए। देखें, यूएई में उस्मान खान खेला हुआ भी है, उसका एवरेज भी 75 है, कंडीशन को समझता है, तेज खेलता है, और हमें ऊपर से एक तेज खेलने वाले की जरूरत है। अगर आज आज ही के मैच आमिर को हम भाई सॉरी एनालिसिस आपको करें। इंटरप्ट कर जी रहा हूँ, आप बात तो जी सही जी। कर रहे हैं, लेकिन फिर इमामुल हक का क्या होगा? मुझे नहीं, तो समझ में नहीं आ रहा, इमामुल उस्मान हक, उस्मान को डाला क्यों है स्क्वाड में? उस्मान और इमामुल हक ओपनर आए। मैं आपको टीम स्क्वाड बता देता हूँ, वो कि वो होगी नहीं, अगर हो तो वो बहुत वो अच्छी वो बात है। हम कर लेंगे, वो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है, मैंने हाँ, बनाई है, लेकिन लेकिन मैंने मैं ऐसी बता देता पूछी हूँ है। जो आप मेरे आप हिसाब से मुझे पता है आप मेरे बहुत हिसाब से होनी बड़े चाहिए। उसके उस्मान के वो हैं सपोर्टर, और मैं भी हूँ, लेकिन अगर फखर जख्मी हो गया था तो फिर इमाम को क्यों डाल रहे हैं? तो आपके पास तो और ओपनर नहीं है ना, क्योंकि उस्मान को तो कुछ लोग टीवी पे, एक बहुत बड़े हमारे खिलाड़ी हैं जो टीम मैनेजमेंट में भी रहे हैं, आई डोंट नो, पसंद नापसंद होती है, वो नहीं, साफ उनके तबसरे से पता चल रही थी। कहते हैं कि उस्मान खान को जितना चांस मिला उतना पाकिस्तान में किसी को नहीं मिला। तो खुद उनको जितना चांस मिला है ना, जो ये बात कर रहे थे बैठ के, मैं पूरा रिकॉर्ड निकाल के दिखा दूंगा, सीधी सीधी वो बात। आप ले अच्छा आइए ना। चलें, उनको भी ठीक बहुत है। चांस ठीक है, मिला। हाँ ये तो हाँ। जाहिर है, वो आप सब हर रिकॉर्ड ले आए आदमी ना का, प्लीज, वो ले आइएगा, क्योंकि वो हर उसका भी आदमी फिर का हम छोड़ें इस पोस्टमार्टम बात करेंगे। को। हर तो आदमी का वो अपना पर्सपेक्टिव है, और हर आदमी पर्सपेक्टिव की होता है। अपनी चॉइस है, और हर आदमी की अपने व्यूज हैं। हम उन तमाम व्यूज की और उन तमाम पर्सपेक्टिव रिस्पेक्ट की है। रिस्पेक्ट करते हैं, और हमें इस चीज़ से कोई वो नहीं है, नहीं, क्या लेकिन कहते हम हैं। तो मेरे पास तो ऐसे ऐसे फोन आ रहे हैं कि प्लीज मौका दें। मैंने कहा भाई गर्मा गर्मी नहीं करनी, कहेंगे यार आजादी है, राय का इजहार होना चाहिए, आप हमें बुलाएं प्लीज, हम अपने नहीं, जज्बे आज़ादी राय इजहार का करें। इजहार एक मखसूस आपके पैराए में और एक बहुत बेशक। अच्छे कॉर्डियल आपके एनवायरनमेंट में होना चाहिए। मैं आमिर ये कह रहा था कि जो एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, कि क्या हम अ, किसी भी टीम को या उसकी स्पिरिट को ऊपर लेके जा सकते हैं, जबकि हम ये देखते हैं कि उधर जो मोटिवेशन है उसमें कमी है, सलाहियत में तो जाहिर है कमी नहीं है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, नहीं मगर क्या सॉरी, मैं इंटरप्ट करूंगा, यहाँ सलाहियत में भी अब कमी आ गई है, ठीक है ना। आप देखें कि जो हमारा हमेशा जो हम मैच जीतते थे वो बॉलिंग से जीतते थे। इस वक्त जो पाकिस्तान के तीनों बॉलर हैं, ठीक है ना, उसमें दो तो इंजरी के बाद से वो रहे ही नहीं बॉलर जो वो हुआ करते थे। शाहीन शाह अफरीदी जब से इंजर्ड होके वापस आए हैं, और नसीम शाह, वो बॉलर नजर नहीं आते, जे कि इनका रोबा दबदबा होता था। ठीक है, तो हमारे तीन बॉलर तो इस तरह से, हारिस रऊफ हमेशा से एक्सपेंसिव है, लेकिन वो मैच में आपको विकेट लेके देता है। वो कभी भी चल सकता है, जिस दिन चल गया आपको उसने पूरी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज ऑस्ट्रेलिया में जिता के दी है, ठीक है ना। चौथे आपके बॉलर जो है वो अबरार है, और पांचवा बॉलर आपका कोई है नहीं। और पीछे बेंच पे भी देखें तो हसनैन है, जिसको कभी भी एतमाद नहीं दिया गया, और वो अच्छी बॉलिंग भी नहीं कर रहे हैं। और फिर फहीम अशरफ है, तो हमारे पास बेंच पे भी कुछ नहीं है। नदीम तो भाई, एक स्कॉट को मामूली फिर सी डिस्कस कर जी। लेते हैं ना, पहले तबसरा ले लें फिर। ये तो फिर हम स्कॉट को डिस्कस करना तो शुरू हो गए अभी फिर। मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि जब हम आपके ये कहते हैं कि अगर मोटिवेशन को और स्पिरिट को हाई करना और सेल्फ बिलीफ को जो है ना आपके इंस्टिगेट करने की ज़रूरत है, तो हमें इस बात का पता होना चाहिए, चाहे आप में सलाहियत कम हो मगर लड़ने का जज्बा हो, तो शायद आप जो बिल्कुल है ना आपके बेहतर परफॉर्म करो। सेल्फ बिलीव यही होता है कि यार मेरा मेरा जितना पोटेंशियल है, मैं अपने फुल पोटेंशियल पे जो है ना खेलने की कोशिश करूंगा। कामरान, बिल्कुल आपके बिल्कुल। पास टीम्स मौजूद हैं, और टीम्स की थोड़ी सी आप हमें एनालिसिस मैं करके सर बताएं उससे कि। पहले आपसे सिर्फ आपकी इजाज़त से 2 मिनट चाहूँगा, क्योंकि आपने जो बात की थी ना कि 4 जून 2017 को हम हारे इंडिया से, बुरी तरह हारे, और हमारी टीम उस वक्त भी ऑन पेपर कमज़ोर थी। इंडिया बहुत अच्छी टीम थी। सबसे बड़ी बात है MS धोनी मौजूद थे उसके अंदर, जो एक आइकॉनिक प्लेयर था, बाकी उनके कोहली और सब, शर्मा, शेखर धवन, युवराज सिंह, हार्दिक पांड्या, जडेजा, बड़े नाम। हमारी जो टीम थी वो मीक नजर आती थी ऑन पेपर। तो बस मैं एक कमेंट करना चाहूंगा छोटा सा, 14 दिन में क्या हुआ? 14 दिन में वही हुआ कि फखर जमान ने जो साउथ अफ्रीका में के मैच में आके जो मारना शुरू किया ना, उससे 40 रन बनाए थे उन्होंने, उस रेन डिलेड और रेन स्टॉप्ड मैच के अंदर। उस वक्त हमारी टीम में अहमद शहजाद खेल रहे थे, लेकिन अहमद शहजाद चल नहीं सक रहे थे, फॉर्म नहीं लगी हुई थी उनकी। तो मैं जो आपसे बात कर रहा था, जो मैंने अपने पहले भी प्रोग्राम में एपिसोड में कहा था कि देखिए जी, यू हैव टू डू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, जिसमें मैंने खुशदिल शाह के नाम सजेस्ट किया था, आमिर भाई उस्मान की बात कर रहे थे,
अगर उस्मान आते और वो चल जाते तो आमिर भाई की बात ठीक हो जाती। मैंने जो बात की थी, खुशदिल ओपन तो नहीं आए लेकिन नीचे आए, उन्होंने 69 रन कर दिए। मैं सुन रहा था कमेंट्री, तो रमीज राजा और साइमन ड्यूल कहने लगे कि व्हाई नॉट टू ट्राई खुशदिल शायद एन ओपनर। तो मुझे हंसी आ गई। अब मैं तो तिफले मकतब हूँ इतने बड़े बड़े प्लेयर्स के सामने। लेकिन देखें, क्रिकेटिंग सेंस जो होती है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ड्राइंग रूम का, सॉरी, ड्रेसिंग रूम का माहौल, और ड्राइंग रूम का माहौल तो खराब हो जाता है मैच देखते हुए, गुस्सा आ जाता है इंसान। क्योंकि अभी तक हमारी जो इमोशंस हैं वो पाकिस्तान, जाहिर सी बात है, नो वन वांट्स के पाकिस्तान हारे। इसीलिए हम बात भी करते हैं, और ये हमारा एक बहुत बड़ा पैशन है पूरी नेशन का। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने हॉकी को तबाह होते देखा अपने आंखों के सामने से। तो ये हमारे पास एक लास्ट रिजॉर्ट बचा है जिस पर नेशन जमा होती है, तो उस पर बात करते हैं। मेरा ख्याल है कि जो 14 दिन में चेंज आई थी, हुई आई थी कि सरफराज एज ए लीडर, ही हैज स्टैंड अप एट द टाइम, ही स्टूड एट दैट टाइम। वो उन्होंने वो खड़े हुए, उन्होंने ज़रूर कोई बात की होगी, जैसे आमिर कह रहे हैं कि एक कोई अच्छी स्पीच, मोटिवेशनल स्पीच की ज़रूरत है। और डर के खेल रहे थे पहले, डर के ना खेलें। बहुत बड़े बड़े जो प्लेयर्स होते हैं ना, वो जब डर जाते हैं ना तो परफॉर्म नहीं होता। और बहुत छोटे छोटे प्लेयर्स जब बिल्कुल। सीना बड़ा करके खेलते हैं ना, तो बहुत कुछ हो जाता है। उसकी मिसाल हम, और ये लोग सेट कर, ऐसा नहीं कि इन्होंने नहीं किया, बाबर और रिजवान कर चुके हैं। 152 फॉर 0 में याद है आज भी, यही हुआ था। ठीक है ना। इंडिया से डरने की कोई जरूरत नहीं है। इट्स जस्ट अ टीम, एंड ऑन गिविंग डे अभी हम बात कर लेते हैं इसे टीम एनालिसिस में, कि अभी भी ऑन पेपर उनकी अच्छी नजर आ रही है टीम। लेकिन 14 दिन में जो उस वक्त हुआ था वो ये हुआ था कि फखर जमान की एक जो इंडक्शन थी वो भी अच्छा होता। ये कि अब जैसे एम एस शहजाद एक बड़ा प्लेयर था, अगर वो उस वक्त बैठा और फखर जमान को उस वक्त कोई नहीं जानता था, यही मौका होता है छोटे प्लेयर्स के लिए जो उस वक्त उनका नाम इतना बड़ा नहीं होता। वो आए, वो परफॉर्म करते हैं, जैसे उस्मान खान कर जाएं अगर, या खुशदिल शाह कर जाएं। इमाम बहुत दिन बाद आ रहे हैं, डोंट नो हाउ, किस तरीके से वो कर पाएंगे, लेकिन उनका भी स्टैट्स तो अच्छे हैं। बस मुझे ऐसा लगता है कि इमाम का मोटिवेशन। इसमें तस्हीर कर दो, इमाम का स्टेट इंडिया के अगेंस्ट 9 का एवरेज है उनका, ठीक है ना। इंडिया के अगेंस्ट वो बहुत खराब खेलते हैं तो वो अपना अनफॉर्चुनेटली। रिकॉर्ड आमिर भाई बेहतर कर लेना, यही तो मौका हाँ है, यही कर तो मैं सकते बात हैं कह रहा बिल्कुल, हूँ। लेकिन मेरा पॉइंट यही है कि मेरा एक, कंसर्न हमेशा किसी ये है कि देखिए, मेरा कंसर्न ये है कि जब आप हार रहे होते हो ना, तो जो मेरी अपनी एनालिसिस है, मेरा ख्याल है आई एम रॉन्ग, कि जब आप एक चीज जिसको आजमा चुके हैं वो नहीं चल रही, तो बार बार उसको आजमाने के बजाय आप नए लोगों को चांस दें। देखेंगे नए लोग कैसा कर सकते हैं, ज्यादा आप हारेंगे ना। अभी आपने जो टीम सेलेक्ट की है, जो जितने खिलाड़ी नाकाम हो रहे हैं, क्योंकि आपके पास बेंच स्ट्रेंथ आपने माशाल्लाह ऐसी रखी है कि आप जब पीछे मुड़ के देखते हैं ना तो खुद हंसते हैं कि यार इनको खिलाएंगे, मगर तो काम मुझे तो यही आमिर, लगता है। हाँ। आमिर मगर अब मेरे ख्याल से इस बारे में मजीद डिस्कस करना कि हाँ, ये मैं होना वही बात चाहिए कर नहीं, मैं मैं, या मेरे ये नहीं मेरा होना ख्याल है, चाहिए। क्योंकि आमिर भाई जो है ना, बार बार वो टीम की तरफ ही जा रहे हैं, तो मैं टीम दिखाई देता हूँ दोनों का नहीं नहीं, कभी बिल्कुल कभी। इसमें मेरा जो है आपके कहना ये है आप दोनों से कि अब हमें जो बात करनी चाहिए वो गिवन रिसोर्सेज पे करनी चाहिए कि हम बिल्कुल हाउ बिल्कुल। वी कैन यूज द गिविंग रिसोर्स। अब किसको हम्म। होना चाहिए था, किसको नहीं होना चाहिए था, ये इंडिया की टीम जो कामरान जरा इंडिया की टीम दिखाएं। रोहित शर्मा, शुभनम गिल, विराट कोहली और शेरियार शहरियार अय्यर, और शेरियास राहुल। अय्यर। मैंने एक्चुअली इसको इस तरह से किया है कि बैटर्स, ऑलराउंडर्स और स्पिनर एक तरफ और पेसर एक तरफ करके एक पूरा कॉम्बिनेशन दिखाने की कोशिश की है, कि पता चले कि इंडिया की टीम में कितने बैटर्स हैं, कितने ऑलराउंडर्स हैं, तो वो आपके सामने है। जी। मगर ये आपने कारण बहुत अच्छा किया। अब इस इधर से ही स्टार्ट करते हैं, जी। इधर से स्टार्ट करते हैं। अगर हम इस इंडिया की टीम को देखें तो मेरा अपने ज़ाती राय में इंडिया के पास का बॉलिंग अटैक जो है इतना मजबूत नहीं है। मुझे हैरत ये हो रही है कि इंडिया की टीम में सिराज जो है वो अच्छी गेंद कर रहा था वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, और सिराज को इन्होंने निकाल दिया और शामी को ये लेके आए हैं। जो शामी जो है वो रिहैब के बाद इन्होंने ज्वाइन किया है। और ये जो नए राणा साहब हैं और आपके ये अर्शदीप सिंह जो हैं, ये अर्दिश तो अच्छी गेंद करता है, मगर जो है राणा को मैंने नहीं देखा इतना अच्छा गेंद करते हुए। अच्छा बोला तो था राहुल, अच्छा बोला। पाकिस्तान हम्म। पाकिस्तान के पास जो है आपके थोड़ा सा एज है कि इस पेस अटैक के साथ पाकिस्तान ओपनिंग नदीम अच्छी भाई, कर सकता स्क्वाड को देखे ना जरा, स्क्वाड काफी बैलेंस नजर आ रहा है आपको, आप जरा गौर करें ना। आपको 11 निकालने में मुश्किल नहीं होगी। जो बात आमिर भाई कह रहे हैं ना, आई टोटली एग्री विद हिम।
इमामुल हक वाली बात पे मैं थोड़ा सा, मेरा उनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। लेकिन उनकी वो बात सही है कि आप पीछे अभी जब पाकिस्तान टीम देखेंगे तो मुश्किल होगी 11 निकालने। वो फिर वही वाली बात है कि 11 पूरे किए हैं। जो अभी मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, उसमें राशिद लतीफ भी कह रहे थे कि टीम बनाए, स्क्वाड पूरा हुआ है हमारा। अब आप ये देखें ना कॉम्बिनेशन, मुझे इस पे आप लोगों का तबसरा चाहिए होगा। आपको क्या ये बिल्कुल, मुझे तो बहुत बैलेंस नजर आ रहा है स्क्वाड इनका। नहीं, बैलेंस किस तरह से बैलेंस है जब आपका पेस अटैक ही जो है ना इतना इफेक्टिव नहीं है। नदीम भाई और नदीम भाई पेस अटैक के अलावा आप वो देखें ना, तीन उनके फ्रंट लाइन बॉलर्स वो खिला रहे हैं, ठीक है, ये हर्षित राणा को वो खिला रहे हैं, ये गए थे इनके साथ अभी टूर किए इन्होंने। ये बुमराह की जगह आए, बुमराह की जगह आए हैं, तो इसका मतलब है कुछ देख के ही लिया गया होगा उनको। हाँ, सिराज का नहीं, इसमें मैं एक चीज ऐड करता चलूं। इसमें देखिए, पेस अटैक की जो बात आप बात कर रहे हैं ना, इस वक्त पाकिस्तान को जो सबसे ज्यादा, पाकिस्तान के बैट्समैन को अनफॉर्चुनेटली जो प्रॉब्लम हो रही है वो स्पिनर्स के अगेंस्ट हो रही है। वेस्ट इंडीज के स्पिनर्स आपने देखे थे टेस्ट मैच के अंदर, पाकिस्तानी बैट्समैन उनसे नहीं खेल पा रहे थे। ये जितने स्पिनर हैं इंडिया के, ये बहुत अच्छे स्पिनर हैं, और इनके अगेंस्ट पाकिस्तान अगर अच्छे रन कर लेता है तो ये बहुत बड़ी एज होगा पाकिस्तान को। तो ये टीम वाली बात है कंपोजिशन पे बेसिकली। नदीम भाई देख लें शुरू से, कि बैटर्स देख लें, फिर ऑलराउंडर्स, और वो रोल पर उस पर तबसरा करते हैं जरा। रोहित शर्मा और आपके गिल तो मेरे ख्याल से अच्छी ओपनिंग बैटिंग कर सकते हैं, मगर इस वक्त रोहित शर्मा की फॉर्म एक बड़ी डाउटफुल जो है आपकी चीज़ है। पर दो और मैच पहले 100 मारे हैं उसने। विराट कोहली की मगर कंसिस्टेंट नहीं है ना आपके आजकल। एक मैच में नहीं, 100। मुझे तो लग रहा है ऋषभ भाई दोबारा फॉर्म में आ गया, नदीम भाई वो दोबारा मुझे लग रहा है फॉर्म में आ गया। 2 मैच पहले उसने सेंचुरी बनाई, और जिस तरह की उसने मैच विनिंग इनिंग खेली है, मेरे हिसाब से लोग गिल की बात कर रहे हैं, उन्होंने सेंचुरी बनाई, लेकिन जो उसने स्टार्ट लिया है ना, वरना बांग्लादेश हावी हो गया था। बहुत अच्छी बॉलिंग की बांग्लादेश ने, मैच फंसा लिया था। अगर आप उसके शुरू में जो उसने शॉट बनाए हैं निकाल देते स्पॉट, तो मैच तो बहुत ज्यादा फंस गया था फिर। अच्छा, बहरहाल तो वो इसको देखें जरा, टीम को इस पे करें तबसरा के, ये आपको कैसी नजर आती है टीम? मुझे तो इस इनकी बैटिंग लाइन में वो डेप्थ नजर नहीं आ रही जो होती थी। अब आप देखेंगे विराट कोहली भी आउट ऑफ फॉर्म है। और ये जो KL राहुल है, ये बड़े अनप्रडिक्टेबल बैटर हैं जो कि कभी कर लेते हैं बैटिंग और कभी नहीं करते। इनको कंसिस्टेंट होने की ज़रूरत है। तो मेरा मेरा अपना एनालिसिस ये है कि ये जो इंडिया की बैटिंग है, इसमें ऑलराउंडर्स जो हैं आपके काफ़ी इफेक्टिव हैं। हार्दिक पांड्या जो है आपके एक अच्छा ऑलराउंडर है जो कि बैटिंग भी अच्छी करता है, बॉलिंग भी अच्छी करता है। तो मगर बैटिंग में अगर पाकिस्तान जल्दी जो है ओपनर्स को और विराट कोहली को आउट कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को एक थोड़ा सा एज हासिल हो जाएगा। क्योंकि नीचे वाले जो है ना वो इतने इफेक्टिव नहीं होंगे। अगर ऊपर से स्कोर नहीं होता तो नीचे वाले के लिए मुश्किल होगी। और आप लोग बताएं आपका क्या ख्याल है इस बारे में बैटिंग के हवाले से। देखिए, इसमें जो आप एग्री करते हैं कि शुरू में अगर हम विकेट ले लेते हैं, जैसे रोहित शर्मा हो गए, गिल हो गए और विराट कोहली हो गए, तो इंडियन बैटिंग पे प्रेशर आएगा, ठीक है ना। लेकिन ये बात आप जहन में रखें कि हम शुरू में 3 विकेटें और न्यूजीलैंड की भी ले चुके थे पहले मैच के अंदर, और मिचेल उनके एक बहुत अच्छे बैट्समैन आउट होने के बाद सिर्फ 2 बैट्समैन उन्हें 100 कर दी थी। तो मेरा होपफुल फॉर द बेस्ट कि पाकिस्तान ऊपर से विकेट ले और फिर उसको मेंटेन करे। क्योंकि बैटिंग में बड़ी डेप्थ है। हार्दिक पांड्या पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छा खेला। अगर आप उनका एवरेज देखें तो बेसिकली बहुत अच्छा उनका एवरेज है पाकिस्तान के खिलाफ, ठीक है ना। तो ये बात है, तो मुझे एक कॉल लेनी पड़ेगी। जी जी। कामरान। जी। मैं तो खैर ये बना रहा था उस वक्त, जब ये मैं स्लाइड ड्रॉ कर रहा था एक तो। मिनट में आता हूँ जरा, तो मुझे बिल्कुल श्योर। कॉल लेनी है, ठीक है। मैं जब इसको स्लाइड को बना रहा था तो मुझे ऐसा फील हुआ कि बहुत ही इंटेलिजेंटली जिसको कह लें टीम सिलेक्शन हुई है। और नदीम भाई, आपसे आई बैक टू डिफर के ये जो 5 नाम हैं, रोहित शर्मा, शबमन गिल, विराट कोहली, शेरियार अय्यर और KL राहुल, ये मैं समझता हूँ कि इस वक्त दुनिया के बेस्ट 5 बैट्समैन हैं, टॉपर्स में से, जो दे कैन कम एंड दे कैन प्ले, क्योंकि ये ऑलरेडी
परफॉर्म भी कर चुके हैं, प्रूव भी कर चुके हैं, और तीनों फॉर्मेट में कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि ये वल्नरेबल होंगे। फॉर्म टेम्पररी होती है, कहते हैं ना, फॉर्म टेम्पररी होती है, क्लास परमानेंट होती है। ये पांचों बड़े क्लास प्लेयर हैं। ऋषभ पंत के हवाले से अभी कंट्रोवर्सी आप देख चुके हैं, गावस्कर वाली जो ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। बट ऑन अ गिविंग डे दे आर ऑल मैच विनर्स। तो पाकिस्तान को जो भी इनमें से आता है, मैं ये जो बात कह रहा था ना, जो मैं स्पेसिस कर रहा था, आप जरा कंपोजिशन देखें टीम की। अगर आप वहां पर दो पेसर के साथ खेलते हैं और एक हार्दिक पांड्या तो खेलेगा, तो तीन पेसर तो उनके पास ऑलरेडी मौजूद हैं। अब आप जरा उनके पास ऑप्शंस देखिए। जडेजा, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती, पांच उनके पास फ्रंट लाइन स्पिनर्स हैं, जिसमें से वो किसी भी दो को या तीन को खिला सकते हैं। अगर वो पांच बैटर भी खिलाते हैं तो इनका एक बैटर विकेट कीपर हो गया, तो वो तीन ऑलराउंडर्स खिला सकते हैं। तो उनकी जो डेप्थ है ना, वो कहीं ज्यादा नजर आ रही है चीज के अंदर। और ये पकड़ धकड़ साइड नहीं है। ये बाकायदा परफॉर्म करके आ रहे हैं, ये आईपीएल में परफॉर्म कर रहे हैं, ये अपने डोमेस्टिक में खेलते हैं सारे, और प्रीवियसली परफॉर्म करके आ रहे हैं। अगेन वही वाली बात आती है कि 11 निकालना आसान होगा इनको ऑन द गिविंग डे, ऑन द गिविंग कंडीशंस। जो मुझे ऐसा नजर आता है बनिस्बत पाकिस्तान की टीम के, कि हमारे पास चॉइसेस नहीं रही हैं। हमने चॉइसेस, अभी मैं आपको अपनी टीम दिखाऊंगा तो आपको अंदाजा होगा कि हमने अपनी चॉइसेस को खुद ही देखें। इनके पास देखें, जा रहे हैं चार बैटर से जा रहे हैं, मेन स्ट्रीम चार बैटर हैं, और दो विकेट कीपर बैट्समैन हैं, और दोनों कमाल के बैट्समैन हैं। ठीक है ना। हमारे पास एक काफी लंबी बैटिंग हमने अपनी रखी है अपने स्क्वाड के अंदर। उसमें हम उनकी क्वालिटी पे तबसरा कर सकते हैं, बट ये प्रूवन है। अब आप इनके पास ऑप्शंस देखिए, पांच स्पिनर हैं, उसमें तीन ऑलराउंडर हैं, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर। ये अभी वॉशिंगटन सुंदर ने ऑस्ट्रेलिया में बड़ा अच्छा टेस्ट में परफॉर्म किया। तो डेप्थ है और बैटिंग स्किल्स भी हैं उन ऑलराउंडर्स के पास। मैं ये नहीं कहता कि खुशदिल के पास नहीं है, आगा सलमान प्रूफ कर रहे हैं। और हमारे जो तीसरे हैं जिनको हमने डाला है, जिनका भी हम जिक्र करते हैं, फ़हीम अशरफ। पता नहीं जगह बनती है नहीं बनती उनकी टीम में, लेकिन मुझे ये बहुत बैलेंस स्क्वाड नज़र आया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ पाकिस्तान पर का। कामरान, इनकी 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 जो ना अभी एक मिनट यहीं पे रहिएगा। इनकी जो आपके परफॉर्मेंसेस हैं इस टीम की अभी, जब न्यूजीलैंड ने जो है ना दौरा किया था आपके इंडिया का, तो यही सारे लोग थे, और यही सारे लोग एक एक मैच में नहीं, दो तीन मैचों में तीनों हार मुतवातर गए के थे, साथ तीनों जो है ना टेस्ट आपके हारे, ये सारे लोग हैं। तीनों टेस्ट हारे। जी। तो बात सारी ये है कि आपका बड़ा नाम होना और आपके बड़े नाम के साथ क्राइसिस में आपको परफॉर्म करना, ये एक एक दो अलग नदीम चीजें। भाई, ये आप आपने वैसे बड़ी तो अच्छी बात की। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की। यही हमें एज मिल सकता है कल, अगर हम सीना बड़ा क्योंकि करके खेलें ना, क्योंकि मैं और मुझे हम ऐसा डर लगता के है ना कि खेलें। जब जब मुझे ऐसा लगता है कि जब ये इनमें से कोई आउट होता है, जैसे मैं आपको अभी एग्जांपल दूं, लेटेस्ट एग्जांपल जो है वो है बांग्लादेश के मैच की। बांग्लादेश ने कोई बहुत ज्यादा बड़ा स्कोर नहीं किया था, मगर बांग्लादेश ने उस मैच को फंसा लिया, क्योंकि इंडियन बैट्समैन जो हैं वो बहुत ज्यादा कॉशियसली जो है ना आपके खेल रहे थे, और उनको उनके बैक ऑफ माइंड में यही बात थी कि जो हमारा हशर जो है न्यूजीलैंड के साथ हुआ था वही हशर ना हो, क्योंकि जब ये आउट होना शुरू होते हैं तो फिर ये सब पूरी टीम जो है ना आपके पैक हो जाती है, 46 पे, 65 पे और 70 पे जो है ना। तो देखिए नदीम भाई, बात सारी क्रिकेट तो आपको पता है ना, क्रिकेट पे तो ऑन अ गिवन डे कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं तो बात कर रहा हूँ ओवरऑल टीम कंपोजिशन ऑन पेपर, मगर मैं प्रीवियस कामरान आपसे परफॉर्मेंसेस पे। यही कह रहा हूँ कि मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि गिवन डे में एक दिन होगा ना, दो दिन होगा, तो तीन मैं दिन सर यही होगा, तो कह रहा ये हूँ कि तो। यही तो हमारा एज हो सकता है, कि अगर हम इनकी जी, अभी मैं इसी प्रीवियस चीज की तरफ परफॉर्मेंसेस को हाईलाइट देखें। कर रहा हूँ कि अगर हम ये समझते हैं कि ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं एक्सक्यूज मी, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, तो ये बहुत बड़े बड़े नाम जब फेल होते हैं ऊपर टॉप से, तो नीचे वाले उसको हैंडल नहीं कर पाते। सीधी सी बात, ये मेरा मेरा पॉइंट ये है। लेकिन मेरा पॉइंट अब इसमें यह है कि फिर आप हम अपनी टीम की भी तो कैपेबिलिटीज को, क्वालिटीज को देखें ना, हाँ, कि तो किस आप तरीके से। देखें। एनीवे, हमारे पास टाइम 9-10 मिनट ही है इसको रैप अप करने के लिए। पाकिस्तानी टीम देख लेते हैं। आमिर भाई, मैं नदीम भाई डिस्कस कर रहे थे, मुझे एक टीम बड़ी, इनकी स्क्वाड बड़ा बैलेंस नजर आया है। चार बैटर्स हैं, दो विकेट कीपर बैट्समैन हैं,
चार ऑलराउंडर्स हैं, पांच स्पिनर्स हैं, तीन पेस बॉलर्स हैं, एक मीडियम पेसर है, तो आई डोंट थिंक सो दे हैव एनी प्रॉब्लम चूजिंग 11। आप क्या कहते हैं? इनकी बेंच स्ट्रेंथ बहुत मजबूत है, और जो ऑन अ गिवन डे ये सब मिलके खेल रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं। तो होपफुल, मैं तो यही समझता हूँ कि पाकिस्तान को में जितने भी प्लेयर्स हैं, एक तो उनको कॉन्फिडेंस से जाना चाहिए, बेखौफ होकर खेलना चाहिए, और दूसरे 120% अपना पोटेंशियल देना चाहिए, ठीक है ना। ये पाकिस्तान तभी की कुछ टीम आ कर गई। सकते हैं। बिल्कुल। अब नदीम भाई, अगर अ, आप इसमें देखें ना पाकिस्तान की टीम को, तो आप ये देखिए कि एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, हमारे पास आठ बैटिंग ऑप्शंस हैं, जिसमें हमारे पास छह बैटर्स ऐसे हैं जिनको हम खिलाएंगे ही खिलाएंगे, या पांच ऐसे हैं जिनको खिलाएंगे ही खिलाएंगे। लेकिन अब आप अगर आप गौर करें तो ओपनर एक ही है, इमामुल हक। अब और पेसर्स हमारे पास चार हैं, जिसकी पता नहीं हमारे पास जरूरत थी या नहीं थी, लेकिन बहरहाल हम खिला रहे हैं। और हमारे पास जो ऑलराउंडर का शोबा है, उसमें दो स्पिनर हैं, जिसमें एक फुल टाइम है और एक पार्ट टाइम है। हालांकि और मैं, बट आई मस्ट गिव क्रेडिट टू खुशदिल, ही इज परफॉर्मिंग ब्रिलियंटली इन टर्म्स ऑफ स्पिन बॉलिंग। जो वो जिस तरह का उसका बॉलिंग का है, वो जो कर रहा है, मुझे तो खैर बहुत मैं खुशदिल को हमेशा से बहुत बड़ा प्लेयर रिगार्ड करता हूँ, इस हवाले से कि जो भी उसको मिल रहा है मौका, उसमें उसने कोशिश की है। लेकिन वो जहां जहां आउट हुआ है, वो उस पर फिर हम बात कर लेंगे। देखें टीम कंपोजिशन, देखें आपको कैसे नजर आती है? मुझे इम्बैलेंस नजर आती है। नहीं, मुझे तो आपके पाकिस्तान टीम में कोई आपके इम्बैलेंस नज़र नहीं आता, क्योंकि अगर पाकिस्तान के पास रिजवान वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, बैटर है, सलमान अली आगा ने प्रूव किया है कि वो एक इमर्जिंग आपके प्लेयर है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है ओवर द लास्ट 2 इयर्स। बाबर आजम के मुतालिक कुछ कहना बिल्कुल ही ऐसा है जैसे सूरज को चिराग दिखाने के मुतालिक। इमामुल हक जो है वो एक एक्सपीरियंस कैंपेनर है। जिस दिन इमामुल हक ने ये डिसाइड कर लिया कि उसने अच्छा खेलना है, तो उसको कोई आउट नहीं कर सकता। ये तो मुझे पता है। कामरान गुलाम थोड़े से शेकी हैं। सऊद शकील आपके लेटर ऑर्डर में अच्छा परफॉर्म करते हैं, इनको लेटर ऑर्डर में ही खिलाना चाहिए। तैयब ताहिर जो है, इन्होंने प्रूव नहीं किया बिल्कुल। इनको बहुत ज़्यादा आपके इस वक्त समझ बूझ की ज़रूरत है। इनको अपने दोबारा नेट्स में जाके अपनी अपनी टेक्निक को देखने की ज़रूरत है। और उस्मान खान गो के बहुत ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयर है, मगर थोड़ा सा हेस्ट में होता है, जल्दी में होता है जब विकेट पे आता है। तो जब विकेट पे आके थोड़ा डीप ब्रेथ्स ले और गेंद को समझने की कोशिश करे, तो ये आपके अच्छा फास्ट आपके जिसे कहते हैं ना कि क्विक चले नदीम भाई, ये स्पिन तो करने वाला। आपने इनका पूरा एनालिसिस कर दिया बैटिंग का, और उस पे मैं आप दोनों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, जरा कल के लिए अपने अपने 11 निकालें। तो पहले तो मैं उनकी बात पर नदीम भाई की जवाब दे दूं कि उस्मान खान की जहां तक बात है, जल्दी में जो नदीम भाई कह रहे हैं, तो वो T20 में हमने उनको आजमाया है। तो T20 में तो जाहिर बात है डिमांड करता है कि फॉर्मेट है कि थोड़ा तेज खेलें। हमने उनको एक भी वनडे मैच नहीं खिलाया है। जैसे पहले मैंने कहा कि आप चांस दे के देखें, बाकी भी तो फेल हो रहे हैं ना। अल्लाह ना करे कि ये फेल हो, लेकिन इसका पोटेंशियल अच्छा है। मैं अपने 11 बता देता हूँ, जो कि मुझे पता नहीं होंगे ये 11, लेकिन होने चाहिए। नंबर 1 पे मैं इमामुल हक के साथ उस्मान खान को लेके जाऊंगा। नंबर 3 पे मैं बाबर आजम को रखूंगा। नंबर 4 पे रिजवान को। नंबर 5 पे सलमान अली आगा को। नंबर 6 पे सऊद शकील को मैं रखूंगा, क्योंकि वो स्पिनर को अच्छा खेलते हैं। उनका एक्चुअल नंबर ही पांचवा छठा है, ठीक है ना। या तो आप उनको पांचवें भेज दें या छठे पे, लेकिन चूंकि सलमान अली आगा बहुत अच्छी फॉर्म पे है, इसलिए मैं सलमान अली आगा को उनसे पहले भेजूंगा। सातवें पे आप खुशदिल शाह को भेजें। आठवें पे फिर आपके शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, अबरार और अपना हारिस रऊफ है। जिसमें मैं ये समझता हूँ कि आठवें पे आप नसीम शाह को भेजें और नवे पे अबरार को भेजें। ठीक है ना, अबरार ज्यादा अच्छा खेल रहा है शाहीन शाह अफरीदी से, तो थोड़ा सा नंबर नंबर भी चेंज करें इसको। ये शाहिद मेरी टीम। अफरीदी ऑलराउंडर है सर हमारा। शाहीन शाह अफरीदी को पीछे कर दें अबरार से, अबरार अच्छा खेल रहा है ज्यादा। जी आगे। ये मेरी टीम है 11। जी नदीम भाई, 11 निकालें इसमें से, फिर रैप अप करते हैं इसको। मेरी टीम तो कामरान, मैं तो चाहूँगा इमाम के साथ जो है वो कामरान गुलाम को या उस्मान खान को भेजें। और तीसरे पे बाबर को ऊपर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। चौथे पे आपके रिजवान। पांचवे पे सलमान अली आगा। और छठे पे सऊद शकील। बिल्कुल ठीक का आमिर ने कहा कि सऊद शकील जो है आपके। और सातवें पे खुशदिल।
और 8वें पे नसीम शाह, 9वें पे हारिस रऊफ, 10वें पे शाहीन शाह अफरीदी, और 11वें पे हारिस रऊफ और नसीम शाह, अबरार अबरार होगी। अबरार, तो अबरार। आपकी टीम भी तकरीबन वही है, या तो आप कह रहे हैं कामरान गुलाम को खिला लो या उस्मान को खिला लो, ठीक है, यही हो सकता है। तैयब ताहिर की जगह नहीं बनती है इसमें। तैयब ताहिर तो बिल्कुल जगह हाँ, नहीं बनती। क्योंकि सऊद शकील स्पिनर को अच्छा खेलता है, और इंडिया अपने कल 4 स्पिनर के साथ खेलेगा, 3 से 4 स्पिनर के साथ दुबई की पिच पे। हाँ, कामरान जल्दी से अपनी टीम बताएं, फिर ये हम ये कहेंगे पाकिस्तान को, पूछेंगे कि पाकिस्तान को टॉस जीत के बैटिंग करना चाहिए, बॉलिंग करना चाहिए। पिच रिपोर्ट तो अभी मिली नहीं है, लेकिन बेसिकली जो लास्ट मैच हुआ था बांग्लादेश के साथ, तो वो एक ऐसी विकेट थी जिसमें आपने देखे 230 रन भी फंस गए थे। अब मुझे नहीं पता कि आईसीसी क्या सोच के बनाती है, पिच बनाती है किस हवाले से बनाती है, बट आई आई एम थिंकिंग जिस तरीके की मतलब इन्फ्लुएंस अभी चल रहा है आईसीसी का और इंडिया 5 स्पिनर लेके गया है, तो इट विल बी अ स्पिनर फ्रेंडली विकेट इन टर्म्स ऑफ के हमारे वो उनको पता है हमारे यहाँ 2-3 प्लेयर्स ऐसे हैं जो स्पेशली बाबर भी जो हैं जो पेसर को अच्छा खेलते हैं और स्पिन से वो फंसते हैं। मैं स्टिल अभी सपोर्ट करूंगा। इमाम आए हैं, इमाम के साथ मैं खुशदिल को कराऊंगा ओपन। मैं पहले भी यही कह रहा था खुशदिल को कराएं ओपन, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा नहीं था, और वो वहां पर जाकर पावर हिटिंग का काम करें। उस्मान आ सकते हैं, लेकिन खुशदिल ने 70 रन कर दिए हैं, 69 रन किए उन्होंने लास्ट में, तो उनका लेकिन कॉन्फिडेंस नंबर 7 पे किए कुछ दिन ने, जब मैच ऑलरेडी खत्म हो चुका था। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि न्यूजीलैंड के बॉलर हल्की बॉलिंग कर रहे थे, ये कुछ लोगों का पर्सपेक्टिव है। लोग तो और भी बहुत कुछ कह रहे मैच तो हैं। खत्म, देखें, मैच तो 10 ओवर में ही खत्म हो गया था, जब देखिए लोग तो पाकिस्तान बहुत ने कुछ कह रहे हैं, वो वर्ल्ड अब रिकॉर्ड को बराबर किया, 10 ओवर में 22 रन बना के। ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने बराबर किया है, इतनी गंदी परफॉर्मेंस वो टीम वो की जो वो मैं थी और वो नदीम भाई पाकिस्तान ने डिस्कस जीती। कर चुके हैं, आमिर भाई। वो लोग तो बहुत भी कुछ कह रहे हैं, लेकिन बेसिकली वो हम तो अपनी बात करेंगे ना। अब बात यह है कि उसने जो भी जाके किया, उसने कोशिश जरूर की, लेकिन जब हम्म। उसने 69 नहीं किए थे, मैंने जब भी आपसे कहा था कि खैर खैर वो हमारा और आपका चल रहा है खुशदिल और उस्मान में, आई होप कि उस्मान को नहीं, चांस मिले, उसमें क्योंकि बात हमें। ये है कि देखें, आप अगर टेक्निकली भी देखें ना, ये कोई टेस्ट मैच नहीं हो रहा है कि 7वें नंबर पे आके वो जो रन कर रहे हैं तो नई सेकंड न्यू बॉल से गेन कर रहे हैं। पुरानी बॉल से बैटिंग करना और नई बॉल से बैटिंग, आप सऊद शकील की मिसाल देख लेना आप। सऊद शकील नंबर 5 के बैट्समैन, आपने उनको ऊपर डाला, तो वो अब लोग उनको कह रहे हैं कि यार ये क्या बैटिंग कर रहे हैं, इसी वजह से कि हर एक का तरीकेकार होता है बैटिंग करने का। तो एक मिडिल ऑर्डर को आप ओपनर नहीं, बना सऊद लें, ये शकील और चीजें, बाबर तो आई ये थिंक देवर, एक्सपेरिमेंट वो बड़ी जो जो टूर्नामेंट जो में करने के बैटिंग कर नहीं रहे थे, होते। वो अब उनको कोई इंस्ट्रक्शंस दी गई थी। लेकिन बाबर हम्म। इतना बड़ा प्लेयर है, आई डोंट थिंक सो ही नीड सम इंस्ट्रक्शन। यार आप इतने इतना कुछ खेल चुके हैं दुनिया भर में, और उसके बाद नहीं, अगर आप। बाबर आजम, अगर आप 350 वाला चेज देखें ना साउथ अफ्रीका का, बाबर आजम ने किस तरह से शुरू किया था मैच, क्यों नहीं शुरू किया, ये देखें। अब एक बात में थोड़ा आमिर भाई, आपको बाबर को पिछले मैं प्रोग्राम में डिफेंड होना नहीं कर रहा चाहिए हूँ। था, आप मेरा यहाँ टाइम ले इसको रहे हैं, देखें, मुझे टीम बताने नहीं देखें, दे रहे बाबर आप। आजम के मुताले इतनी बात हो रही है कि उन्होंने मैच मरवा दिया, ठीक है, लेकिन ये भी सोचें, हो सकता है टीम मैनेजमेंट की उनको ये इंस्ट्रक्शन हो कि आपने आइकॉन प्लेयर करना है, आखिर तक जाना है और आपके इर्द गिर्द लोग खेलें। शायद इस वजह से वो ऐसा खेले हो बाबर आजम, प्रॉब्ली ये रीजन। लेकिन उनको खुद भी सोचना चाहिए था, अगर आप आइकॉनिक प्लेयर भी, मतलब आपने वैसे बनना आइकॉनिक कह रहे है, हैं, एंकर कह रहे हैं। सॉरी, एंकर एंकर प्लेयर बनना है, तो आपने रन बॉल तो लेके चलना है ना। दो थोड़ी सी उनसे मिस्टेक हो गई और आप आप बहुत लोग उनको आप बहुत आए नहीं ज्यादा इस बुरा प्रोग्राम में, हम ये डिस्कशन कर चुके हैं। एंकर तो लेथम ने भी किया था, एंकर तो विल यंग ने भी किया था, उनके रन बॉल ही थे। खैर बहरहाल, हाँ, रन आप बॉल ही सही कह होते रहे हैं, तो फिर लेकिन इतना बुरा मैं हाल अगर नहीं आपकी होता फिर। इजाजत हो तो मैं अपनी बिल्कुल। टीम बता दूं, क्योंकि वक्त कम है हमारे जी पास। जी जी। और अगले अगले एपिसोड में हम आपको, मुझे पता है आपके जज्बात उस्मान के लिए बहुत ज्यादा हैं और खुशदिल के साथ। मैं कोई, मेरी उस्मान से कोई रिश्तेदारी नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब सब नाकाम हो रहे हैं तो वाई नॉट उस्मान। हाँ, उनके लेकिन अगेंस्ट जो लेकिन लोग अभी वक्त नहीं है असल में। आपने जो कैंपेन पॉइंट चला छेड़ा रहे है हैं ना अभी, पसंद नापसंद में, तो आपने जो कह रहे हैं पॉइंट कि उनको छेड़ा है बहुत खुशदिल मौके और मिल चुके उस्मान के हैं। हवाले से, चले जिसमें चले आप उस्मान आपके। को, एक सेकंड नदीम भाई, मैं जिसमें आपने जो पॉइंट छेड़ा है ना कि उसके यूजलेस 69 रन थे, मैं कहता हूँ ये वही 69 रन हैं जो हमें कल इंडिया को